यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परम श्रद्धेय गुरुजन, साधक वृंद, माताओं बहनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुन रहे भाइयों, माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने महोपनिषद से श्रवण किया। अभी भी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसके लिए शरीर भार है। अविवेकी किसे कहते हैं? जिसको विवेक नहीं है। भगवान शिव, माता पार्वती विराजमान है। उनको कहा गया, श्री गणेश और कार्तिकेय जी को, कि पूरी धरती की परिक्रमा करके आ जाओ। तो कार्तिकेय जी महाराज की सवारी क्या है? मोर। वो मोर पर चढ़ गए और संपूर्ण दुनिया की परिक्रमा करने लगे। फिर गणेश जी से कहा गया, आप भी पूरी धरती की परिक्रमा करके आओ। तो उन्होंने क्या किया? चूहा पर चढ़ करके गए? नहीं, उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता की परिक्रमा करके लौट आए। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। एक घर में एक माता जी अपने बहू से कहती है, बेटी जल ले आओ, चाय ले आओ। तो उनकी बहू चाय लाती है बहुत बड़ी गिलास में, अब पानी लेकर के आती है प्याला में, कप में। जबकि पानी लाना चाहिए गिलास में और चाय लाना चाहिए कप में। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ज्ञान होता है, और जब तक राम की कृपा नहीं होती, प्रभु की कृपा नहीं होती, तो सत्संग भी नहीं मिलता है। आप लोग इतने साधक आए हुए ध्यान करने के लिए,
अपने घर परिवार को छोड़ कर के आए हैं। किस लिए आए हैं? क्या घर में कोई काम नहीं था? बहुत काम था, लेकिन आपने सोचा काम धंधा तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो पूरा जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक न एक दिन संसार का काम खत्म हो जाएगा और यमराज को जीतकर, मन को जीतकर अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, आवागमन समाप्त हो जाएगा। जरा महाभारत में आइए। महाभारत का प्रसंग है कि महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन को मारो। तो क्या भगवान दुर्योधन को मारने के लिए कहते हैं? मैं जहाँ तक गीता पढ़ा हूँ और गुरु की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से कुछ समझा हूँ, तो भगवान ने अर्जुन को दुर्योधन रूपी अहंकार को मारने के लिए कहा था। दुर्योधन रूपी अहंकार जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसे मार। कपट रूपी शकुनी को मार। हमारे अंदर कपट है तो कपट रूपी शकुनी को मारो। दुराचार रूपी दुशासन को मारो। हमारे अंदर दुराचार भी है, उसको मारो। भगवान श्री राम ने अहंकार रूपी रावण को मारा। रावण मरता नहीं है, मरता है रावण। हर साल रावण के पुतले फूकते जरूर हैं, लेकिन रावण अभी जिंदा है। वो मन रूपी रावण है। मन रूपी रावण को मार दीजिए तो कभी भी पुतला फूकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मन रूपी रावण को हम क्या करें? मारे। ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ है और ये मानव जीवन में बहुत काम धंधा है। संसार में उलझने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, तो अभी सुन रहे थे सत्संग के द्वार पर, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। क्या रहते हैं? सम, विचार, संतोष और साधु संग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समता को भगवान ने योग कहा। ध्यानम शून्यगतम मन, ध्यानम निर्विषय मन। शून्यगत मन को भगवान ने ध्यान कहा है और निर्विषय मन को भी ध्यान कहा है। जब तक हमारा मन शून्यगत न हो जाए, जब तक हमारा मन निर्विषय नहीं हो जाए, हम ध्यान नहीं किया। तो समता की प्राप्ति होती है। समता की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान करने से। ये मन बड़ा चंचल है, इसको कितना हूँ पकड़ते हैं ये भाग जाता है। संत पलटू कहते हैं भागत साकल तोड़ रे बरजय नहीं माने, यह मन में जालिम जोर रे बरजय नहीं माने। बड़ा
बलवान मन को जिस तरह से ऐरावत हाथी को कबल नाल के तंतु में नहीं बांधा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से बलवान मन को भी आप नहीं बांध सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन योगी बन। अर्जुन कहता है प्रभु हम योगी क्या बनेंगे, हम तो महागृहस्थ हैं, हम तो राज्य पाने के लिए अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, यदि आप कहो तो मैं अपने बाणों की बौछार से गंगा की धार को रोक डालो। यदि आप कहो तो मैं पवन देव के बेग को अपने बाणों की तीव्र बौछार से रोक डालूं। किंतु मन चंचलम कृष्णम परमाथि बलभद्रम वायु रीव सदुष्किरम। हे प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती नंदन, ये मन चंचल और चलायमान अवश्य है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चंचल और चलायमान चित्त को बस में किया जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो नीत, ओहि में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त नाम उपासना। ध्यानाभ्यास नित्य कीजिए, ऐसा नहीं आज की कल नहीं, नित्य कीजिए। अच्छा एक बात और है, हम लोग 5 घंटा शिविर में ध्यान करते हैं, 3 घंटा सत्संग भी करते हैं, बाकी समय क्या करते हैं? क्या केवल ध्यान करने से ही ध्यान होता है? ये ध्यान करना क्या सिखाता है कि 24 घंटे हमारा ध्यानाभ्यास चलते रहे, कंटिन्यू चले, ऐसा अभ्यास करना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सुरती ठहरानी रहे आकाशा, और तिल खिड़की में निस्दिन वासा। हम सदा 10वां द्वार में रहे, आज्ञा चक्र में रहे, उससे नीचे कभी न उतरे। लेकिन संसार का विषय वासना हमको नीचे ले आता है। सूरत क्यों भूल रही, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास। हे इन दिन तू भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के पास, जल्दी से तुम मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास। तो सूरत का ही खेल है, और सूरत का मतलब क्या होता है? ख्याल। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना। अब बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक सूरत हमारा ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी, हमारा डेवलप नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा, हम जहाँ का तहाँ पड़े रहेंगे और आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य इतना बड़ा जन्म लिया है, अगर उसके हड्डी के ढांचे को जमा किया जाता तो हिमालय पहाड़ बन गया होता। इतना जन्म में दुख को भोगा है, अगर उसके आंसू को जमा किए जाते तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बन गया होता। इसलिए कठोपनिषद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत जागृत प्रप्य वरान्य बोधथ चुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। अरे विद्याग्रस्त लोगो, उठो जागो और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के पास जाकर के आवागमन के चक्र से छूट जाओ। तो हम भी अपने जीवन में संत के पास जाए। कल सुन रहे थे संत मिलन को जाइए,
तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हम लोग संत के पास तो जाते हैं, लेकिन न अभिमान छोड़ते हैं न ममता छोड़ते हैं। परिणाम क्या होता है? संत के पास जाकर के भी खाली लौटते हैं। हमें तो लगता है जो ममता और अभिमान छोड़ देता है और संत के पास जाता है, उसे समत्व की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। तो इस समता की प्राप्ति हमें करना चाहिए। हमारा कदम हमेशा बाहर की तरफ जाता है, हम सदा बहिर्मुख रहते हैं। हम अंतर्मुख तभी होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हम अंतर्मुख नहीं हो सकते। एक पिंडी मन होता है, दूसरा ब्रह्मांडी मन होता है। जो मन हमेशा पिंड में चक्कर काटता है वो पिंडी मन है, और जो हमेशा ब्रह्म का चिंतन करे वो ब्रह्मांडी मन है। परमात्मा का चिंतन करे वो ब्रह्मांडी मन है। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे आप, अमेरिका का राष्ट्रपति बना, और अब्दुल कलाम भी हमारे देश के राष्ट्रपति हुए। अब्राहम लिंकन अपने ऑटोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में लिखा है, एक लाइन लिखा है, जब अस्वस्थ हो गया था अब्राहम लिंकन, हॉस्पिटल में भर्ती था, मरणासन हालत में, बहुत सारे नेता लीडर सब आए थे देखने के लिए और बड़ी तारीफ कर रहे थे लिंकन की, कि लिंकन महोदय आपने अमेरिका के सबसे ऊंचा पद को सुशोभित किया है, आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आपकी बड़ी बलिहारी है। बड़ा तारीफ किया, प्रशंसा किया। वो क्या लिखता है अब्राहम लिंकन? क्या लिखता है? I turned wrong. I should turn right. If I would have turned right, I would have Christ. बोला हमारा जीवन का धिक्कार है, हमारा कदम लड़खड़ा गए। मुझे एक योगी बनना चाहिए था, एक संत बनना चाहिए, लेकिन मैं संत नहीं बना और अपना जीवन का लक्ष्य राष्ट्रपति बनना चुन लिया। हमारे जीवन का खेद है, हमारा जीवन का खेद है। मैं उस मालिक परमात्मा को नहीं जान पाया, मैं संत पद को नहीं पहचान पाया। और अब्दुल कलाम जी महाराज भी रो रहे थे, बिस्तर पर पड़े थे, शरीर का होश नहीं था। अब्दुल कलाम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है, वैज्ञानिक भी थे। अब्दुल कलाम ने कहा, अगर अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो अंतर्मुखी बनो। किसी संत के पास जाओ, किसी सदगुरु के पास जाओ, उनसे ज्ञान लो, वो तुम्हें ज्ञान बताएंगे, ध्यान करने की युक्ति बताएंगे। नहीं तो दुनिया में बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। धन संपत्ति किसका हुआ है? रावण के पास बहुत धन था, कंस के पास बहुत धन था। देखिए, धन रावण के पास था, लेकिन रावण का धन रावण के लिए है, लेकिन श्री राम का धन सबके लिए है। सुनी रे मैंने निर्बल को बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल को बलराम। राम जी का धन राम जी के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है, सबों के लिए है, प्रजाओं के लिए है। लेकिन रावण का धन रावण के लिए है, रावण का बल रावण के लिए। श्री राम जी का बल औरों के लिए भी है, सुग्रीव के लिए भी है। सुग्रीव को से मित्रता कर लिया प्रभु श्री राम ने, हनुमान जी महाराज ने
मिला दिया, दोस्ती करवा दिया। देखिए भगवान राम के साथ जो दुख है वही दुख सुग्रीव के साथ भी है। भगवान श्री राम की पत्नी का हरण हो गया था, आप जानते हैं, और वही दुख सुग्रीव के साथ भी है। सुग्रीव का भाई बाली बड़ा दुष्ट है। बाली ने राजपाट ले लिया, छीन लिया और धर्मपत्नी का हरण कर लिया, उसे खदेड़ दिया, भगा दिया। किष्किंधा पर्वत पर रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, दुख तो दोनों को है, लेकिन राम जी दुखी नहीं है। दुखी कौन है? सुग्रीव दुखी है। राम जी दुखी क्यों नहीं है? राम जी के जीवन में चिंता नहीं है, चिंतन है, भजन है। लेकिन सुग्रीव के जीवन में क्या है? भजन नहीं है, सुमिरन नहीं है, सत्संग नहीं है, इसलिए सुग्रीव दुखी है। जगजीवन सार कहते हैं, साधु सुमिरन भजन करो, सुमिरन भी करो और भजन भी करो। तो लगता है सुमिरन भजन में कुछ अंतर है ना? जगजीवन साहब कह देते साधु सुमिरन करो या कह देते भजन करो। तो सुमिरन और भजन दोनों कर रहे हैं, तो सुमिरन का मतलब क्या है? कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साहब माही समाए। सुमिरन से, भजन से बड़ा सुख होता है। भगवान बुद्ध जब गृहस्थ को जीवन को छोड़कर सन्यासी बन गए, भजन ध्यान करते थे, तो उनके मुख से निकलता था, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म का जो आनंद है यही बड़ा सुख है। विश्व में क्या सुख होगा? कुत्ता को देखे हड्डी को चबाता है और उसी के मुंह से ब्लड निकलता है और चटकाटता है, बड़ा आनंद है। अरे भोगो रोगो भयम, अगर उसी में सुख होता तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर अपनी धर्मपत्नी का परित्याग नहीं करते नहीं करते। अगर धन में ही सुख होता तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने ये धन का परित्याग क्यों कर दिया? इसलिए मानव के जीवन में भजन है, साधन है, यही जीवन का सार है। अगर हमारे जीवन में ये है तो गुरु की बड़ी कृपा होती है। जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सदाचार है, सुचाचार है, वो अपने जीवन में बड़ा सुखी रहता है। मैं एक गुरु भक्त की बात कह करके बाने को विराम दे दूंगा। पूर्णिया जिला में एक भक्त भी है, ओम प्रकाश नाम था। एक ओम प्रकाश जी हमारे बैठे हुए भी हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही भक्त होंगे। ओम प्रकाश शर्मा नाम था। पति पत्नी ने विचार किया कि गृहस्थ के भोगों से, भोगने से, धन दौलत में लगे रहने से जीवन का दुख नहीं मिटेगा। जीवन का दुख तो सत्संग और भजन करने से मिटेगा। इसलिए हम दोनों भजन करेंगे। नियम बनाया, साल में 2 बार गुरुधाम जाएंगे। गए, सत्संग भजन किए, आने लगे तो ओम प्रकाश शर्मा ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। उनकी धर्मपत्नी राधा देवी ने भी प्रणाम किया। राधा देवी रोने लगी। गुरुदेव पूछते हैं, बेटी क्यों रोती हो? कहती है, गुरुदेव हमारा पेट में दर्द रहता है। गुरु महाराज आंख बंद कर लेते हैं। कहते, ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवा दीजिएगा। सज्जनों, अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर रिपोर्ट में आया पेट में कैंसर है, घाव हो गया था बहुत बड़ा, और कैंसर का रूप ले लिया और कैंसर 4th स्टेज में चला गया। डॉक्टर के पास गए, कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक डॉक्टर तैयार हुआ, बोला मैं ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गया। कैंची है, बैंडेज है, ईथर है, सब कुछ, टैबलेट है, कैप्सूल है, टेबल पर रखा हुआ है। डॉक्टर कैंची उठाता है, ऑपरेशन करना चाहता है। सज्जनों, कमरे से आवाज़ आती है,
डॉक्टर सोचता है बड़ा डेंजरस मामला है, बड़ा खतरनाक मामला है, रोगी तो ठीक नहीं होगा, ये बिक जाएगा, गरीब आदमी है, अच्छा डॉक्टर होगा। उन्होंने कैंची पूरा रख देता है टेबल पर, ऑपरेशन नहीं करूँगा। कमरा से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। सोचता है कौन बोलता है, यहाँ तो मैं हूँ। हमारा कंपाउंडर भी बाहर में ही खड़ा है। इधर उधर झांक करके देखा तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने कैंची उठाया, फिर ऑपरेशन करना चाहा, फिर मन बदल गया, फिर कैंची रख देता है। बोलता है डॉक्टर मैं कहता हूँ ना ऑपरेशन करो, क्यों नहीं करते हो। डॉक्टर समझ गया कि किसी शक्ति की प्रेरणा है, ऑपरेशन करना ही चाहिए। अब वो क्या करता है, ऑपरेशन कर देता है, लेकिन रोगी को होश नहीं आता है, रोगी मर जाता है। इतने में क्या देखता है, घबरा गया डॉक्टर, पसीने पसीने है। देखता है एक बूढ़े बाबा है, उनके हाथ में लाठी है, वो रोगी का मस्तक छू देते हैं और रोगी आंख खोल देता है, जीवित हो जाता है। जब रोगी जीवित हो गया तो बड़े घबराए हुए हैं, उसके सिरहाने से पर्ची लेकर बाहर निकलते हैं। उसमें लिखा हुआ था ओम प्रकाश शर्मा राधाबाई। ओम प्रकाश शर्मा राधाबाई कौन है, तो सर हम ही ओम प्रकाश शर्मा है। तो कितने लोग ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, बोला सर 4 लोग आए थे। बोला कौन कौन, जल्दी बताओ। बोला एक मैं, एक हमारी धर्मपत्नी, एक हमारा बड़ा बेटा। बोला 3 हुआ, चौथा कौन आया था। वो कहते चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे। बोला आपके गुरु महाराज बूढ़े हैं क्या। डॉक्टर ने कभी गुरु महाराज को देखा नहीं था। वो डॉक्टर बोलता है तुम्हारे गुरु महाराज बूढ़े हैं क्या। बोला हाँ हमारे गुरु महाराज बूढ़े हैं। आपके गुरुदेव भगवा कपड़ा पहनते हैं क्या। बोला हाँ हमारे गुरुदेव भगवा कपड़ा पहनते हैं। तो हाथ में लाठी रखते हैं क्या। बोला हाँ हमारे गुरुदेव हाथ में लाठी भी रखते हैं। उनके बाल दाढ़ी सफ़ेद हैं क्या। बोला हाँ उनके बाल दाढ़ी सफ़ेद है। तो सुनिए, आज आपका गुरुदेव का दर्शन मुझे हुआ। आपके गुरुदेव ने रोगी का मस्तक छू दिया और आपकी धर्मपत्नी जीवित हो गई। आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा है। महर्षि में ही परमात्मा है, महर्षि में ही परमात्मा। तो हम भी भक्ति करें, भजन करें तो हम पर भी गुरु की कृपा होगी। महापुरुष विराजमान हैं, हमारे पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा जो ऋषिकेश से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, बड़े विद्वान हैं, साधक भी हैं। हमारे स्वरूपानंद जी महाराज जो कुप्पा घाट से आए हैं, बड़े विद्वान हैं, साधक भी हैं। और हमारे आदरणीय बुद्धिनाथ बाबा, ये तो बुद्धि के ही नाथ हैं, जो हमारे पूज्य दल बहादुर दास जी महाराज की बहुत सेवा किया है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।